हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है। तो हम रीड कर रहे हैं बुक सीक्रेट्स ऑफ अ प्राइवेट बॉस और हमने अब तक देखा है इंट्रोडक्शन और चैप्टर वन में हम अंडरस्टैंडिंग द मार्केट देख रहे थे और हम पहुँचे थे बेसिक थिंग्स में, जो है एक ऑक्शन प्रोसेस। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ऑक्शन प्रोसेस समझा सकूँ। तो इससे पहले एक बार छोटा सा जस्ट एक रिकलेक्ट कर देते हैं कि ओचा जी ने जैसे हमें बताया था कि आपको मार्केट में घुसने से पहले मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड उन्होंने बताया था कि वो इस बुक में आपको समझाएंगे कि कैसे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी मार्केट डे सेम नहीं होता, बट हर एक मार्केट डे पहले हिस्ट्री में हिस्ट्री में हुआ होता है, वो दोहराया हुआ होता है। ऑफ कोर्स हर एक कैंडल पैटर्न, हर एक स्विंग लो हाई बिल्कुल सेम नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं वही चीज़ पहले हिस्ट्री में मार्केट में हो चुकी है एंड वही चीज़ें रिपीट होती रहती है। तो आइए देखते हैं ऑक्शन प्रोसेस। ओके, ऑक्शन प्रोसेस में उन्होंने एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया है। वो एग्जांपल है जोई का। जोई यहाँ है, यस। तो जोई क्या करते हैं, वो उन्हें लॉबस्टर बहुत पसंद है, तो वो लॉबस्टर खरीदते हैं $10 की प्राइस में, सॉरी यहाँ पे $10 के प्राइस में। ओके, और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वो प्राइस ड्रॉप होता है $6.99। ओके, तो वो ये, और जैसे जैसे उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, लॉबस्टर की डिमांड बढ़ती है, तो उसका प्राइस बढ़कर आ जाता है $15 की प्राइस पर। तो वो बेसिकली समझा रहे कि अगर आप लो प्राइस पे ख़रीदते हैं $6 पे, तो ऑफकोर्स आपका प्रॉफिट है। आप उसको हाई प्राइस में बेचते तो आपका प्रॉफिट है। अगर आपने उसको $15 पे ख़रीद कर और $10 पे बेचा है तो वो आपका हद है। मैं डॉलर पे क्लिक कर रही हूँ और पाउंड पे क्लिक हो रहा है। ओके, जब 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 आप $15 पे कोई चीज़ खरीद के उसको $10 बेचते तो वो आपका लॉस है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हमने स्कूल में बचपन में पढ़ी थी, कि आपको प्रॉफिट कमाने के लिए आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से कम होगी तो वो आपका लॉस होगा। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो जब भी आप मार्केट में एंटर करें तो ये दिमाग में रख कर ही एंटर करें। ओके, प्राइस एंड दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि एक डिमांड और सप्लाई भी होता है, सिर्फ प्राइस नहीं होता, एक डिमांड और सप्लाई भी होता है। जैसे उन्होंने अपने दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है जेनिफर की एक बेकरी के बारे में। हद है, दोबारा ही डॉलर पे क्लिक हो गया। ओके, तो जेनिफर की बेकरी के बारे में उन्होंने कहा है कि जैसे उसने बेकरी स्टार्ट की और इनिशियली स्टार्टिंग के डेज़ में जब उसे पता नहीं था कि उसके केक्स कैसे बिकेंगे, कितने बिकेंगे, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, तो उसने एक एक पीस का केक बेचा $20 में। ओके, तो जब उसने $20 प्राइस रखी थी तो वो केक्स, उसके नंबर ऑफ केक्स बिके, आई मीन टू से 100 केक्स बिके। तो जब उसने देखा यार ये तो अच्छी सेल्स हो रही है मेरी, तो क्यों ना मैं इसकी प्राइस बढ़ा करके $30 कर दूँ। पर जैसे ही उसने केक की प्राइस बढ़ा करके $30 करे तो वैसे ही उसके बायर्स थोड़े से कम हो गए। सॉरी, बायर्स तो तभी भी 100 केक्स खरीदने को तैयार थे। 100 केक्स ही बिके, क्यों? क्योंकि शायद उसके केक्स काफ़ी अच्छे होंगे, वो फेयर प्राइस होगा उसके लिए। $20 एक अंडर प्राइस था, $30 फेयर प्राइस था। बट जैसे ही उसने अपने केक्स की प्राइस बढ़ाकर $35 रख दी तो उसके केक्स कम बिके, उसके केक्स 75 ही बिके। तो इसका मतलब ये है कि $35 ओवर प्राइस था। तो इसीलिए उसने दोबारा अपनी प्राइस फिर से घटाकर $30 ही कर दिया। सॉरी, $35 ओवर प्राइस था, तो दोबारा से ही उसने अपनी प्राइस $30 कर दिया। तो ऐसे ही मार्केट में भी आपने नोटिस किया होगा, किसी एक पर्टिकुलर इक्विटी या पर्टिकुलर शेयर का भाव जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मार्केट में करेक्शन आती है। जो
बायर्स होते हैं वो विड्रॉ करने लगते हैं, तो एक डिप आता है, छोटा सा डिप। आपने देखा ही होगा किसी ना किसी चार्ट में डेफिनेटली, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे छोटा छोटा से डिप बीच में आते जाते हैं। पीपल स्टार्ट विड्रॉइंग, लोग विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई जो होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। व्हेन पीपल स्टार्ट विड्रॉइंग या पीपल स्टार्ट पुटिंग इन देयर मनी, जब उनको लगता है कि ओके ये फेयर प्राइस है, मुझे इस फेयर प्राइस पे ख़रीद लेना चाहिए, तो दे स्टार्ट पुटिंग मनी, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं या ट्रेड करने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ऑक्शन प्राइस समझाया है। हाँ, और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें एंड मुझसे पूछें। मुझे बड़ी मज़ा आएगी आपके डाउट्स सॉल्व करने में, और अगर आपके डाउट्स से मैं भी कुछ सीखती हूँ तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वो मैं अगले ही वीडियो में कवर करती हूँ। छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं एंड अच्छा होगा, बेसिक चीज़ें हम अच्छे से आराम से समझ पाएंगे। तो जैसे इस ऑक्शन प्राइस के वीडियो में हमने एकदम बेसिक सी चीज़ सीखी जो हम पहले भी स्कूल में सीख चुके हैं, कि आपका कॉस्ट प्राइस, आपका सेलिंग प्राइस कैसे आपका प्रॉफिट डिटरमाइन करता है, और कैसे बायर्स और सेलर्स की जो जंग होती है, डिमांड एंड सप्लाई की एक जो जंग होती है, वो कैसे आपका मार्केट को कंट्रोल करता है। वैसे ही आप भी इन छोटी छोटी बातों को दिमाग में रख कर ही ट्रेड में एंटर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।